लक्ष्य मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास के कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैलकुलस में खास करके डिफरेंशिएशन पार्ट्स को देखेंगे। कैलकुलस हम जानते हैं कि हमारे सिलेबस में 44 नंबर का कैलकुलस है। 44 में 22 नंबर डिफरेंशियल कैलकुलस और 22 नंबर इंटीग्रल कैलकुलस। सबसे पहले जान लेंगे कैलकुलस होती क्या है। कैलकुलस हम जब कंटिन्यूटी शुरू करेंगे तब वहाँ कैलकुलस के बारे में पूरे डिटेल देखेंगे, लेकिन फिर भी कैलकुलस के बारे में थोड़ा झलक देख लेते हैं। कैलकुलस कहते किसे हैं तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत राशियों में परिवर्तन के बारे में, किसी भी राशि के रेट ऑफ चेंज कैसे होती है, यानी कि उसके में परिवर्तन की दर क्या है, उसके बारे में अध्ययन जैसे करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, कैलकुलस कहेंगे। कैलकुलस दो प्रकार के या कैलकुलस को दो भागों में बांटा गया है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस। कैलकुलस को दो भागों में बांटा गया है। पहला है डिफरेंशियल कैलकुलस, अवकलज कलन, दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस यानी कि समाकलन कलन। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत चार भाग आती है। पहला लिमिट एंड डेरिवेटिव, दूसरा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तीसरा डिफरेंशिएशन, चौथा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रल कैलकुलस में तीन भाग, पहला इंटीग्रेशन, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तीसरा डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे अधिक डिफरेंशिएशन से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। उसके बाद सबसे अधिक इंटीग्रेशन में। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती है। इस कारण सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन को देखेंगे, यानी कि अवकलन को देखेंगे। अवकलन होती क्या है, तो अवकलन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या होती है, कैसे होती है, किस विधि से होती है, यह हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो हम अवकलन किसे कहते हैं, तो कोई भी फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव ज्ञात करने की विधि, कोई फंक्शन हो उसके डेरिवेटिव ज्ञात करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। डेरिवेटिव आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब शुरुआत करेंगे कंटिन्यूटी, उसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ेंगे, यानी तो लिमिट एंड डेरिवेटिव में डेरिवेटिव पढ़ेंगे ही। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 12th में है, इसमें पढ़ेंगे। किसी फंक्शन के डेरिवेटिव ज्ञात करने की विधि को डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन कोई फंक्शन यदि f(x) हो, यदि कोई फंक्शन f(x) के डिफरेंशिएशन को, किसी फंक्शन के f(x) के डिफरेंशिएशन को f' या dy/dx ऑफ f(x) या dy/dx या y' या y1 या dy से डिनोट किया जाता है। किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन को f' या dy/dx ऑफ f(x) या dy/dx या y1 या y' या dy से डिनोट किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन किस तरह से निकाला जाता है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होती है, यह हम लोग जानेंगे। अब हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो 11th में पढ़ चुके हैं, f' या dy/dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h माइनस f(x/h) पढ़ चुके हैं। लेकिन f' या dy/dx बराबर यह, इसमें dy/dx ऑफ का मतलब होता है डेरिवेटिव, नीचे में x है विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। dy/dx का अर्थ होता है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, या नहीं तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डीसी का मतलब होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अवकलज गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसी को हम लोग यह भी कह सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यदि यही लिख दे dy/dx ऑफ y, इसका अर्थ हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y का अवकलज x के सापेक्ष, हिंदी में होगा y का अवकलज x के सापेक्ष, या इसी को कहेंगे डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y का अवकलन x के सापेक्ष, या नहीं तो यही हो जाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह यदि लिख दे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब हो गया डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या नहीं तो इसी को हम यह भी बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी तो इसी को बोल सकते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसके जगह y के जगह हम z भी रख सकते हैं, तब यह हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ यदि हम लोग लिख देते हैं, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि हम यहाँ लिख दे z और यहाँ लिख दे t, इसका अर्थ हो गया डिफरेंस डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू t, या डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू t, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी जो नीचे में रहेगा उसके सापेक्ष और यहाँ जो रहेगा उसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। अब डिफरेंशिएशन के लिए टोटल 25 फार्मूला है जिसका यूज हम लोग 12th में करते हैं। वह 25 फार्मूला जिसको याद रहेगा उसको डिफरेंशिएशन में कहीं भी दिक्कतें कोई भी समस्याएं नहीं आएगी। लेकिन यदि फार्मूला याद नहीं रहेगा तो त्रिकोणमिति की तरह एक भी सवाल बनने को तैयार नहीं होगा कैलकुलस में। इस कारण हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएशन का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको याद कर लेंगे। गिना हुआ फार्मूला है 25, डिफरेंशिएशन में वह 25 के 25 फार्मूला हम लोग को याद करना होगा। फार्मूला एक नंबर में सबसे इम्पोर्टेंट डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, इसका होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। दूसरा फार्मूला डी बाय डी एक्स ऑफ सी इंटू एक्स पावर n, सी का मतलब कांस्टेंट। यह कांस्टेंट टर्म का जब डिफरेंशिएशन जब कांस्टेंट से गुना रहेगी तो कांस्टेंट पहले लग जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n। तीसरा फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, होयर सी बराबर अचर यानी कांस्टेंट। चौथा फार्मूला डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का कितना होगा, इसी फार्मूला पे हम यदि बनाते हैं यह हो जाएगा 1। पांचवा सारे दिखाएंगे यह कैसे होता है, यह कैसे होता है, पहले सूत्र सब लिख लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का होता है 1 बाय 2 रूट एक्स। छठा फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स का होगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। सातवां फार्मूला डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होता है 1 बाय एक्स। आठवां फार्मूला डी बाय डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स का फार्मूला होता है ए पावर एक्स इंटू लॉग ए। नौवां फार्मूला डी बाय डी एक्स ई पावर एक्स का सूत्र होता है ई पावर एक्स। 10वां फार्मूला डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का होता है
cos x, 11वां dy dx cos x, cos x का होता है माइनस साइन x, 12वां सूत्र dy dx ऑफ tan x, tan x का होता है sec स्क्वायर x, 13वां dy dx ऑफ cot x, cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, 14वां फार्मूला dy dx ऑफ sec x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, 15वां फार्मूला dy dx ऑफ cosec x, cosec x का होगा माइनस cosec x इंटू cot x। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे, इससे आगे दिखा देते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुनः अब हम 15 फार्मूला हो गया, अब मात्र 9 या 10 फार्मूला बची है जिसको का यूज हम लोग के डिफरेंशिएशन में होगा। पूरा इस चैप्टर में मात्र इतना फार्मूला होगी। चलिए 15 लिखा दिए थे, 16वां फार्मूला हो जाएगा dy dx ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 17वां हो जाएगा dy dx ऑफ cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 18वां फार्मूला हो जाएगा dy dx ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 19वां फार्मूला dy dx ऑफ cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 20वां फार्मूला dy dx ऑफ सेक इनवर्स x हो जाएगा 1/x mod ऑफ x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। 21वां फार्मूला dy dx ऑफ कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 mod ऑफ x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। इसके बाद 22वां फार्मूला dy dx ऑफ u प्लस माइनस v, इसका हो जाएगा du बट्टा dx, यदि प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, बट्टा dv बट्टा dr। इसी तरह यदि 3 रहेगा तो 3। 23वां फार्मूला dy dx ऑफ u इंटू v का हो जाएगा v इंटू du बटा dx प्लस u इंटू dv बटा dx। 24वां एवं लास्ट dy dx ऑफ u बाय v का सूत्र होता है v इंटू du बटा dx माइनस u इंटू dv बटा dx बटा v स्क्वायर। इतना सूत्र जिसको डिफरेंशिएशन में कंप्लीट रहेगा, 4 से 5 ऑब्जेक्टिव हूबहू सूत्र पे पूछ लेते हैं बिहार बोर्ड। इस कारण यह 24 का 24 फार्मूला हम लोग याद रखेंगे, 4 से 5 ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है, बनेगी ही। और यदि यह 24 फार्मूला याद नहीं रहती है तो हमें डिफरेंशिएशन कतई नहीं बनेगा। इस कारण डिफरेंशिएशन को कमांड करने के लिए हमें 24 का 24 फार्मूला को याद रखना बहुत ही जरूरी बात है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब इससे आगे हम बढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले फार्मूला की ओर जाएंगे और उस पर देखेंगे
कैसे सवाल बनती है, क्या क्या फॉर्मूला, उस पर कौन कौन सवाल आता है। पहला फॉर्मूला था d/dx ऑफ x पावर n बराबर n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। यह सबसे पहला फॉर्मूला था, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस पर बहुत ज्यादा सवाल बनता है। x पावर n है, इसका एक पर यदि हम लोग सवाल बनाने का दे, कहेगा d/dx ऑफ x पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो x पावर 5 का मतलब x पावर n होता है। x पावर n वाले फॉर्मूला पे n के जगह 5 इंटू एक्स पावर n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1, यह हो जाएगा 5 इंटू एक्स पावर 5 में से गया 4 यानी 5x पावर 4, यही आंसर होगा। यदि दूसरा क्वेश्चन पूछ दे d/dx ऑफ x पावर 9, तब क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ x पावर n का सूत्र होता है n के जगह 9 इंटू एक्स पावर n माइनस 1, 9 माइनस 1 9x पावर 8। तीसरा इसी तरह पूछते जाएगा, तुरंत तुरंत हम लोग जवाब देते जाएंगे। d/dx ऑफ x पावर 25, सिंपल बात है, या 25 x पावर 1 घट जाएगी 24। उसी तरह पूछेगा d/dx ऑफ या x पावर 12 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 12 x पावर 11। जैसे पूछ दे d/dx ऑफ x पावर 13, इसका होगा x पावर n का सूत्र होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 12, यही आंसर। यदि इसी में कोई कांस्टेंट टर्म हो जाए, दूसरा फॉर्मूला हम लिखे थे d/dx ऑफ c इंटू एक्स पावर n, तब इसका लिखे थे c d/dx ऑफ एक्स पावर n, यानी कि इसका एग्जांपल हो जाएगा d/dx ऑफ 5x पावर 4, c के जगह कांस्टेंट के जगह 5 है तो 5 पहले आ जाएगी, d/dx ऑफ x पावर 4, 5 गुना x पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा 4x³। हम लोग यहाँ करके देख चुके हैं। गुना करेंगे 5 चौके 20x³। देखिए एक बार यहाँ 5x², 5 चौके 20, एक घट गया, तो उस तर्क पे यदि हम लोग बनाते जाएंगे d/dx ऑफ 3x², तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, पावर 1 घटेगा यानी 6x। तीसरा हो जाएगा d/dx ऑफ x पावर 7, x पावर 8, यह हो जाएगा 7 d/dx। वैसे तो 7 8 56, x पावर 7 होगा, लेकिन जब रूल पे भी बनाएंगे इस पर तो 7 कांस्टेंट है, d/dx ऑफ x पावर 8, तो यह हो जाएगा 7 गुना इसका होगा 8, x पावर 1 घटेगा 7, 7 8 56, x पावर 7 आंसर। इस तरह हम लोग सारे सवाल बना लेंगे। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब हम इससे आगे बढ़ेंगे। देखिए यदि अब हम लोग को पूछ दिया जाए d/dx ऑफ x का डिफरेंशिएशन कितना हो, तो जैसे हम लोग बनाएंगे तो लिखेंगे, चूंकि d/dx ऑफ x में नहीं पावर तो एक पावर। अब हम d/dx ऑफ x का जब करेंगे तो x का क्या होगा, d/dx ऑफ x पावर 1, x का मतलब x पावर 1, x पावर 1 का x पावर n का सूत्र होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। एक में से एक गया 0 और 1 इंटू एक्स पावर 0, और हम जानते हैं किसी भी संख्या पर पावर यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो 1 गुना एक्स पावर 0 का मान 1 गुना 1 बराबर 1, यानी dx का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। उसी तरह d/dx ऑफ कांस्टेंट टर्म गुना हो गया 6x, 6 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगी, d/dx ऑफ x यानी 6 गुना x का डिफरेंशिएशन 1 बराबर 6, 11x का डिफरेंशिएशन उसी प्रकार कितना हो जाएगा 11। अब कोई भी कांस्टेंट टर्म रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हम लोग फार्मूला में पढ़ चुके हैं। d/dx ऑफ k या d/dx ऑफ c बराबर कितना जी। अब कैसे,
तो डी बाई डी एक्स ऑफ के बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स पावर 0 का मान होता है 1 और हम लोग एक्स पावर 0 1 से गुना कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 0। तो के गुना एक्स पावर 0 का सूत्र होता है, एन का सूत्र होता है एन 0 इंटू एन माइनस 1 0 माइनस 1। के गुना 0 0 0 माइनस 1 माइनस 1 0 गुना एक्स पावर माइनस 1 बराबर 0, यानी कि कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। पहले इसका हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब इससे आगे बढ़ेंगे। अब हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, लेकिन फॉर्मूला सिर्फ वही है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर, अभी तक जितना भी सवाल बताए इसी फॉर्मूला पे एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, लेकिन उसको फॉर्मूला बना दिया गया डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स बराबर कितना। अब इसका हम लोग याद किए हैं, फॉर्मूला में लिखे थे माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, लेकिन कैसे इसको प्रूव करना है, किस तरह इतना। तो देखिए हम जानते हैं इसका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 बाई एक्स और एक्स पावर नीचे में नहीं कुछ तो एक या ऊपर जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस 1, नीचे में पावर प्लस 1 ऊपर जाएगी पावर माइनस 1। अब यह हो गया एक्स पावर एन का सूत्र, एक्स पावर एन का होता है एन की जगह माइनस 1 इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, यह हो जाएगा माइनस 1 इंटू एक्स पावर माइनस, ऊपर में पावर माइनस में है, नीचे आएगा पावर प्लस में हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, यानी कि देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 बाय एक्स। ठीक उसी प्रकार डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सवाल इस पर बनेगी। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स बराबर हम लिखाए थे 1 बाय 2 रूट एक्स। इस पर बहुत ज्यादा सवाल आती है इस सूत्र से, फार्मूला सिर्फ यही मेनली है और इसी पे यह सवाल है। इसको जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले जैसे ही प्रूफ करना चाहेंगे देखेंगे, चूंकि डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स का मतलब होता है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/2, रूट एक्स का मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/2। तो अब एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या होगा, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, यह हो जाएगा 1/2 एक्स पावर एलसीएम 2 1 माइनस 2, यह हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स पावर माइनस 1, पुनः यह नीचे आ जाएगा 1/2 एक्स पावर प्लस 1/2, इसी को लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, एक्स पावर 1/2 का मतलब रूट एक्स, देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय 2 रूट एक्स। इसको याद रखेंगे। इसी तरह यदि पूछ दिया जाए डी बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय रूट एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, याद करने की जरूरत नहीं, याद कर भी सकते हैं नहीं भी याद कर सकते हैं। हम लोग इसको लिख सकते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ 1/√x का मतलब x पावर 1/2, पावर नीचे में प्लस में है, पावर को ऊपर ले जाएंगे या माइनस में हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस 1/2। अब हम जानते हैं किस सूत्र पे बैठ गया, एक्स पावर एन पे। एक्स पावर एन का सूत्र होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, यानी माइनस 1/2 इंटू एक्स पावर एलसीएम हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1/2 इंटू एक्स पावर माइनस 3/2, माइनस में है नीचे आएगा प्लस में माइनस 1/2 एक्स पावर 3/2 को यदि तोड़ेंगे तो माइनस 1/2 इंटू एक्स पावर 1/2, आधार समान है तो गुना में पावर जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे माइनस 1/2 इंटू एक्स 1/2 का मतलब रूट एक्स। यही हो गया इसका आंसर। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब हम इससे आगे। अब हम
इसी x पे पावर n पे कई फॉर्मूला आती है, कई सवाल आते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। यदि पूछ दिया जाए डी बाई डी एक्स ऑफ x पर पावर 2/3, तो इसका क्या होगा? यह हो जाएगा n इंटू 2/3 इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। यह हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स पर पावर एलसीएम 3 होगा 2 माइनस 3, यानी 2/3 इंटू एक्स पर पावर माइनस 1/3। यह हो जाएगा 2/3, नीचे में पावर आएगा प्लस में 1/3। आंसर। यदि क्वेश्चन पूछ दे डी बाई डी एक्स ऑफ क्यूब एक्स, तब क्या करेंगे? क्यूब रूट एक्स को क्या लिखा जाता है? क्यूब रूट एक्स को लिखा जाता है ऐसे, हम इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स को पावर, यहाँ जो रहता है यह पावर में होता है 1/3। पावर कितना हो जाएगा? 1/3। अब एक्स पर पावर n का सूत्र होता है n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, 1/3 माइनस 1। यह हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स पर पावर माइनस 2/3। 2 प्लस में नीचे आएगा, माइनस में है नीचे आएगा प्लस में 1/3 इंटू एक्स पर पावर 2/3। आंसर। इसी टाइप की और क्वेश्चन यदि पूछे तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। आज अब हम इसी सूत्र पे होमवर्क देते हैं, जो आप लोग अगले दिन बना के दिखाएंगे या अपने से बना लेंगे। जो भी दिक्कतें होगी वह क्लास में पूछेंगे। HW सबसे पहला क्वेश्चन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पर पावर 25 आराम से बन जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पर पावर माइनस 7। तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पर पावर 12। चौथा डी बाई डी एक्स ऑफ 6x²। पांचवा डी बाई डी एक्स ऑफ 5/2 एक्स पर पावर 3। छठा डी बाई डी एक्स ऑफ क्यूब रूट x²। सातवां डी बाई डी एक्स ऑफ x³ √x³। आठवां डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x। नौवां डी बाई डी एक्स ऑफ 3/2 एक्स पर पावर 2/3। दसवां डी बाई डी एक्स ऑफ 6x², 16x²। डी बाई डी एक्स ऑफ 25√x। बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर करना।